बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमने अपने अनार के पौधे को किस तरह प्रून करना है, उसकी कौन सी शाखों को हमने प्रून करना है, उसकी कौन सी शाखों को हमें रखना है। प्रूनिंग करने के बाद हमने जो उसको फर्टिलाइज़र देनी है वो कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है, और उसके बाद जो उसके ऊपर फल आता है उस टाइम हमें कौन सी एहतियातें करनी चाहिए ताकि जो हमारा अनार का फल है वो फटने से महफूज रहे। तो ये सारी मालूमात आपको इसी वीडियो में मिलेंगी। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि प्लांट से रिलेटेड आपको जो भी वीडियोस होगी वो मेरे चैनल से ही मिलेंगी। जी तो दोस्तों, सबसे पहले जो आपने प्रूनिंग करते वक्त जो सबसे पहले आपने एक काम करना है वो ये करना है कि जो आपके पौधे में वाटर शूट्स हैं, वाटर शूट को आपने रिमूव करना है। वाटर शूट की निशानी ये होती है कि वो 90 डिग्री के ऊपर जाती है, और उसमें जो पौधे की सारी ग़िज़ाइयत होती है, पानी होता है, जितनी भी पौधे की ताकत होती है, वो यही एक शाख जो वाटर शूट जितनी भी शाखें होती हैं वो छीन लेती हैं। तो इससे नुकसान क्या होता है, हमारा जो पौधा है दूसरी शाखों पर उसने फल लिया हुआ होता है, और वो दूसरा अपने फल को उतनी खुराक नहीं दे पा रहा होता, जिसकी वजह से हमारा एक तो फल फट जाता है, उसका साइज़ छोटा रह जाता है और ये बहुत जल्द मैच्योर नहीं होता। तो सबसे पहले जो ऐसी शाखें हैं 90 वाली, वो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि बहुत ही मोटी और उसमें जो उसकी है ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले आपने ऐसी शाखों को रिमूव करना है। ये शाखें फल लेती हैं, दूसरे साल ये ऐसी शाखें ये फल लेती हैं, लेकिन तब तक ये पौधे का सत्यानाश कर देती हैं, पौधे का जितनी भी एनर्जी होती है वो बिल्कुल ज़ाया कर देती हैं। तो जो भी 90 डिग्री वाली शाखें हैं, आई मीन के वाटर शूट्स हैं, सबसे पहले आपने उन शाखों को रिमूव कर देना है। तो उसके बाद आपने ये देखना है कि आपका जो पौधा है उसने आपने अपने पौधे से फल लेना है या नहीं लेना। मीन कि अगर छोटा पौधा है, आप लोग चाह रहे हैं कि मेरे पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाए, मैं इस साल इससे फल नहीं लेता, तो फिर आपको अपने पौधे की शेप के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि पौधे की अच्छी शेप बनानी चाहिए। अगर आप लोग फल लेना चाह रहे हैं तो फिर आपने ऐसी शाखें जो कम अज़ कम एक पेंसिल की मोटाई इतनी होती हैं, जैसे कि ये शाख है, ये वाली शाख, ऐसी शाखें रखनी है। और ये जो बारीक शाखें हैं, ये जो बारीक शाखें हैं, इन शाखों को आपने रिमूव कर देना है। अगर आप लोग ऐसी शाखों को रिमूव नहीं करेंगे और जब इस शाख के ऊपर फल लगेगा तो ये शाख जो है ये ऐसे बिल्कुल नीचे झुक जाएगी, और उससे भी पौधे का नुकसान होगा। ये जो बड़ी टहनी है ये भी नीचे झुक जाएगी, और पौधा एक साल तो फ्रूटिंग देगा, उसके बाद पौधा बिल्कुल नीचे झुक जाएगा और पौधे का नुकसान होगा, और पौधा नेक्स्ट ईयर के लिए जो उसकी फ्रूटिंग होगी बहुत ही मुतासिर होगी। तो जो इसकी छोटी शाखें हैं जैसे कि ये है, उसको आपने तमाम शाखों को रिमूव कर देना है। उसके साथ आपने एक और बात का ख्याल रखना है कि आपने जो पौधा है आपका वो नीचे से यहाँ से आप इसका जो फासला देख सकते हैं, ये कम अज़ कम दो फुट है, एक से 2 फुट इसका फासला है। आपने कोशिश करनी है कि पौधे को नीचे 1 या 2 या 3 भी कर लें। जो मेन जो इसका टहनी है उसको आपने खाली रखना है, ताकि इसमें जो हवा है हवा आ सके, और इसमें जो फंगस की बीमारी हैं वो उसमें जो बीमारी हैं वो भी ना लग पाएँ इसको। जी दोस्तों, अब हमने अपने पौधे की प्रूनिंग कर ली है। आप लोग इसे देख सकते हैं कि जितने भी पेंसिल से बारीक शाखें थी हमने सबको रिमूव कर दिया है। इसके बाद आपने जो एहतियात करनी है वो एहतियात ये करनी है आपने कि जहाँ पर आपने ज़ख़म किया, अगर आपके पास कोई भी फंजीसाइड स्प्रे है तो आप लोग वो कर सकते हैं, वरना अगर आपके पास छोटे पौधे हैं, थोड़े पौधे हैं, 2-3 पौधे हैं, तो जो एलोवेरा का पौधा है वो बड़ा बेहतरीन उसका रिज़ल्ट है। अगर आप उसका पेस्ट बनाकर भी पौधे के ज़ख़म के ऊपर या फिर नीला थोथा लगा देते हैं यहाँ पर, तो उसका बेहतरीन रिज़ल्ट है। उसके जो वो भी जो आपका इसके ऊपर जो फंगस लगेगी, वो फंगस लगने से आपके पौधे को बचाएगी। तो अब बात करते हैं कि इसको हमने खाद कौन सी देनी है। तो स्टार्ट में जो आपने करना है कि गोबर की जो गली सड़ी खाद है, जितने पौधे के ऊपर छतरी बनी हुई है उसके नीचे तक आपने पौधे को ऊपर से खुदाई कर लेनी है, जो मिट्टी है उसको साइड पे कर लेना है। तने के साथ आपने एक रिंग सा बना लेना है और यहाँ से आपने मिट्टी चढ़ा देनी है, क्योंकि जो अनार का पौधा होता है इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। अगर आप इसे पानी ज़्यादा देंगे तो इसके लिए नुकसानदेह है। तो पानी की तरतीब भी आपने रखनी है, लेकिन स्टार्ट में इस टाइम जिस टाइम आपने गोबर भी दे दिया है, इसको पानी लगा दिया है, और उसके साथ आपने कोशिश करनी है कि जो फास्फोरस खादें हैं उसका भी स्टार्ट में आपने इस्तेमाल करना है पौधे के हिसाब से। अगर छोटा पौधा है तो उसको कम खाद देंगे, अगर बड़ा पौधा है तो उसके ऊपर आप लोगों ने ज़्यादा खाद देनी है। इसके साथ एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि बस एक और सवाल होता है कि हमारा जो पौधा होता है ना, उसका जो फल होता है
وہ پھل پھٹ جاتا ہے، اسپیشلی جو ہمارے انار کا پودا ہوتا ہے. تو اس کے لیے بہترین علاج یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پودے کا ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہے، اور اس ٹائم ٹیبل کے مطابق آپ نے اپنے پودے کو پانی دینا ہے. اگر آپ لوگ 20 دن کے بعد پانی دے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا پودا 20 دن کے بعد اس کا جو مٹی کا موئسچر ہے یہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، تو پھر آپ اگلے 20 دنوں بعد ہی پانی کا دیں، پودے کو پانی دیں. اگر آپ لوگ پہلے 10 دن بعد پانی دیتے ہیں، پھر 20 دنوں بعد دیں گے، پھر تبدیل کرتے رہیں گے، تو جو آپ کے پودے کا پھل ہے وہ گرنا شروع ہو جائے گا، پھٹنا شروع ہو جائے گا، اور مختلف قسم کے مسائل آ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ جیسا بھی ہم اپنے پودوں کے ساتھ کریں گے ٹریٹمنٹ، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہوں گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.